सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से सर्वनाम पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग सर्वनाम पाठ शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे जो है सर्वनाम पाठ खोलिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु या परिभाषा या उदाहरण जो है उसे आप लोग रेखांकित करके उसे याद कर सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सर्वनाम पाठ में शुरू कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके बाद से फिर मैं आज पढ़ाऊँगा, परंतु थोड़ा सा पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, ताकि क्या हो, आप लोगों को पूरा एकदम रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह आदि। तो अगर मैं सबसे अगर मैं एक वाक्य बनाऊँ तो क्या बनेगा बच्चों? मैं आज खेलने नहीं जाऊँगा, या मैं आज पढ़ने नहीं जाऊँगा। हर एक में देखिए मैं शब्द से शुरू हो रहा है, और मैं शब्द जो है ये क्या है, ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर ये प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये सर्वनाम है। या फिर और एक मैं बोल सकता हूँ, हम आज घूमने जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए हम शब्द से यहाँ पर जो है शब्द, जो वाक्य जो है वो शुरू हो रहा है, और हम शब्द जो है ये क्या है, संज्ञा शब्द के स्थान पर यह प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये सर्वनाम है। अब हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था इसके पहले क्लास में? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 उपभेद है: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग परिभाषा ये पढ़े थे कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू आदि। तो इसमें अगर मैं एक उदाहरण आपको बोलूँ, मैंने आपको उन पर इतना गुस्सा करते पहली बार नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सबसे यहाँ पर शुरू हुआ है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे कहने पर आप उन्हें क्षमा कर देते तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे या फिर मुझे शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम ये है क्योंकि यहाँ पर मेरे या मुझे शब्द का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? काफ़ी आसान है। मैंने आप लोगों को ये सब पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैं फिर से पुनः थोड़ा सा दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पुनरावृत्ति हो जाए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आप लोगों को बताया था 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता जो होता है, जो बोलता है। यहाँ पर मैं, हम आदि शब्दों से संबोधन किया जाता है, यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक में ये किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक अर्थात जो सुनने वाला होता है, अर्थात श्रोता। यहाँ पर तुम, तू, आप, इससे संबोधन, इन सब शब्दों से संबोधन किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहा है, उत्तम और मध्यम जो है जिसके बारे में बात कर रहा है, परंतु बच्चों वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वह, वे आदि शब्दों से यहाँ पर संबोधन किया जाता है। तो मैं अगर उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक का मैं आप लोग को उदाहरण बताऊँ तो हमने आज दादाजी से पापा के बचपन की कहानियाँ सुनी। हमने, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं कहूँ आप भी थोड़ा समय दादाजी के पास बैठकर उनसे कहानी सुनने के लिए कहें, आप सब जो हुआ है ये हो गया मध्य, और उनसे यहाँ पर दादाजी को कहा, कौन कह रहा है? यहाँ पर दादाजी को उनसे, अर्थात दादाजी अन्य पुरुषवाचक हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं है परंतु उनके बारे में कहा जा रहा है, तो ये हो गया उनसे, हो गया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। काफ़ी सरल है बच्चों। ठीक है,
तो अब दूसरा जो हम लोग भेद पढ़ेंगे वो था, मैं बोला था आप लोगों को, पढ़ाया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हुए उनका निश्चित बोध करवाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर पास या दूर की वस्तु को यहाँ पर संकेत करते हुए निश्चित बोध करवाता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को अगर दो उदाहरण कहूँ, पहला उदाहरण मैं वह सबसे आप लोगों को कह रहा हूँ, उस उद्यान को देखो वह कितना सुंदर है। वह यहाँ पर शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर वह उद्यान को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उस उद्यान को देखने को कहा जा रहा है, वह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर वह बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि उसी उद्यान को देखो, उसके अलावा दूसरे को मत देखो, इसलिए ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं यह सबसे अगर मैं आप लोग को उदाहरण बताऊं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में, वह तुम्हारी पुस्तक नहीं है, शायद यह है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत करके बताया जा रहा है कि वह तुम्हारी पुस्तक नहीं है बच्चों, वो क्या है? शायद यह है। तो यहाँ पर क्या है? यह शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। काफ़ी आसान है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ यह हमारा खेत है, वह आपका बाग है, आदि। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है पूरा निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत है, उल्टा है। जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञाओं के बारे में निश्चित पता न चल पाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं के बारे में जहाँ पर निश्चित पता न चले उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई, किसी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर कुछ। तो मैं अगर कोई शब्द से अगर मैं एक उदाहरण बोलूँ, कोई घर के बाहर आया है, मुझे नहीं पता है कि कौन आया बच्चों, परंतु इतना पता है कि कोई आया है, तो यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और एक मैं अगर उदाहरण बोलूँ कुछ सबसे अगर मैं उदाहरण बोलूँ, चाय में कुछ गिर गया है, मुझे नहीं पता है कि चाय में क्या गिर गया है बच्चों, परंतु मुझे इतना पता है कि चाय में कुछ गिरा है, तो यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। काफ़ी आसान है बच्चों। उसके बाद जो अगला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का कार्य करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो, वे, जिसे, वह आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण अगर बोलूँ तो, जो लोग परिश्रमी नहीं होते वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द का प्रयोग किया गया, जो और वे। तो यहाँ पर क्या है? दो वाक्यों को एक वाक्य बनाया जा रहा है और यहाँ पर साथ ही साथ क्या किया जा रहा है? दोनों वाक्यों में संबंध जोड़ा जा रहा है, इसीलिए एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए क्या है? यहाँ पर जो और वे शब्द के माध्यम से, यहाँ पर योजक के माध्यम से यहाँ पर इन दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। मैं और एक उदाहरण आप लोगों को बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिसे नींद बहुत अधिक आती है वह जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जिसे और वह, यहाँ पर दोनों में देखिए जो है जिसे और वह योजक शब्द संबोधन, यहाँ पर संबंध जोड़ा जा रहा है दो वाक्यों के बीच, इसलिए क्या है? यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम है। काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है आशा करता हूँ। अब जो है मैं आप लोगों को आज की कक्षा में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। परिभाषा सहित उदाहरण हम लोग जानेंगे। तो आप लोग सभी कोई पेज नंबर 139 खोलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसकी परिभाषा क्या है। काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोगों को ये प्रश्नवाचक नाम से ही स्पष्ट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, अर्थात जो प्रश्न का बोध करवाता है। तो प्रश्न यहाँ पर सरल शब्द में अगर हम लोग कहें तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, क्यों आदि। काफ़ी आसान है। तो अब मैं आप लोगों को इसका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊँगा। तो अगर उदाहरण आप लोग पढ़ेंगे, उदाहरण समझाया जाए उदाहरण के माध्यम से, तो और ज़्यादा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। पहला उदाहरण है कि टोकरी में क्या रखा है। यहाँ पर देखिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए और आखिर में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। ये भी बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें कौन, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द का प्रयोग तो होता ही है, प्रश्न का बोध करवाता ही है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। साथ ही साथ आखिर में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो टोकरी में क्या रखा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पर भी मुझे पता नहीं है बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये भी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध करवा रहा है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं, हर एक के उदाहरण में प्रश्न का बोध करवा रहा है। चौथा उदाहरण है, मेरा बटुआ किसने लिया। यहाँ पर भी क्या है, किसने शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध करवा रहा है। पांचवा उदाहरण देखिए, यह पता कहाँ है। यहाँ पर भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये भी है, क्योंकि ये भी प्रश्न का बोध करवा रहा है, कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। और आखिरी वाला उदाहरण देखिए, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पर भी कौन शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या है, बोध करवा रहा है, प्रश्न का बोध करवा रहा है। काफ़ी आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, अगला देखिए, आखिरी वाला जो मतलब भेद है जो हम लोग को आज पढ़ना है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। निजवाचक का, निज का जो है अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान कराने वाला अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध अर्थात ज्ञान कराने वाला। तो अर्थात निजवाचक का अर्थ होता है अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, या फिर निजत्व का भी बोध करवाता है। जिसे जैसे अगर मैं उदाहरण अगर कहूँ, अपने आप, निजी, ठीक है, खुद आदि, ये सब निजवाचक सर्वनाम के क्या है, पहचान शब्द हैं, उदाहरण हैं। अब हम लोग जो है उदाहरण वाक्य के रूप में हम लोग जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर निजवाचक मतलब नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पर निजत्व का बोध हो रहा है अर्थात अपनत्व का बोध हो रहा है, यहाँ पर अपनापन यहाँ पर झलक रहा है, तो इसलिए ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला उदाहरण देखिए, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अपने आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले परिभाषा जब पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, और मैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संज्ञा क्या मतलब स्थान पर ये तो प्रयोग हो ही रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, अपनी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। यहाँ पर भी अपने शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। हर एक में निजत्व का बोध हो रहा है, अपनत्व का बोध हो रहा है। चौथा उदाहरण देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए अपना तो प्रयोग हुआ ही है, साथ ही साथ स्वयं का भी प्रयोग हुआ है। स्वयं शब्द का भी प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है, तो यहाँ पर भी निजत्व का बोध हो रहा है। पांचवा उदाहरण देखिए, मैं ये काम अपने आप
कर लूँगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अपने आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। और आखिरी वाला उदाहरण देखिए, मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। यहाँ पर भी अपने शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसे हम लोग रख सकते हैं। काफ़ी आसान है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग क्या पढ़े? आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम की परिभाषा पढ़े। 6 जो भेद है उसमें से जो आप लोगों को जो भेद आप लोगों को इसके पहले क्लास में पढ़ाया गया था, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और साथ ही साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद जो है वो, और संबंधवाचक सर्वनाम, वो मैंने आप लोगों को परिभाषा सहित उदाहरण आप लोगों को मैंने समझा दिया। और जो 2 सर्वनाम हम लोग का आज बाकी था, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, वो भी हम लोग आज परिभाषा सहित उदाहरण जान लिए। तो इसी के साथ आप लोगों का जो है सर्वनाम पाठ जो है वो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित जो है प्रश्न उत्तर अभ्यास करवाए जाएंगे। तो आशा किया जाता है कि आप लोग को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया आप लोग भली बात ही समझे होंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।